कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको ये वाला सुंदर सा फ्रॉक ड्रेस बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का है और बनाने में बिल्कुल आसान है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस ड्रेस को बनाने में। हमने 10 नंबर की सिलाई ली। हमारे पास ऊन है 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए और अपनी कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। हमने इसमें जो है फुल स्लीव का ये स्वेटर बनाया है बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए हम आपको बनाना सिखाते हैं। पहले हम फंदे डाल लेते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने 19 फंदे डाल लिए हैं और उसके बाद में हम उल्टा बुनाई करेंगे छोटे वाली ऊन को अंदर करते हुए। बहुत आसान तरीके से आपको ये ड्रेस बनाना सिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ये हम ड्रेस बना रहे हैं 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए। बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का है और फुल बाजू का आपको हम ये ड्रेस बनाना सिखाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने पहली सिलाई कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम सीधी साइड से भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 सिलाई बना लिया। उसके बाद हम तीसरी सिलाई में यहाँ पर रेड कलर का ऊन लगाएंगे। ये उल्टी साइड है और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। ये वाला ऊन भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर जो है हम शुरू में बॉर्डर बना रहे हैं 2 सिलाइयों का वाइट से। बहुत आसान तरीके से आपको इस ड्रेस को बनाना सिखाएंगे। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने बुन लिया। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए तो देखिए हम फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा हमने ऐसे उल्टा बुन लिया। अब दूसरे फंदे में से देखिए फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह हमने उल्टा बुना, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। ऊन को आगे लाना है, एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे में से इस तरह हमने उल्टा बुना, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, फिर इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। फिर ऊन को आगे लाना है, एक फंदा उल्टा, फिर दूसरे फंदे में से इस तरह फंदा बढ़ा लेंगे। ऊन को आगे लाना है, एक फंदा उल्टा, फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेंगे। फिर ऊन को आगे लाना है, एक फंदा उल्टा, फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना। फिर ऊन को आगे लाना है, एक फंदा उल्टा, फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना। बहुत आसान तरीके से फंदा बढ़ जाएगा। इस तरह से एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना है। इस तरह हमने लास्ट तक फंदे बढ़ा लिए हैं। लास्ट में एक फंदा है, इसे हम बुन लेंगे। उसके बाद हम उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। आपको हम फंदे गिनकर फिर दिखाते हैं, आप उसी हिसाब से फंदे बढ़ाना। छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करना है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने बुन लिया। आपको हम फंदे गिनकर दिखाते हैं। 2 फंदों को एक साथ में गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दूना 28। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सीधी साइड। तो सीधी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। फिर आगे आपको हम दिखाते हैं क्या करना है। अब देखिए उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड से फिर से वैसे ही सेम फंदा बढ़ाएंगे। देखिए एक फंदा उल्टा, फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना है। इस तरह से एक फंदा उल्टा, फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना है। एक फंदा उल्टा, फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना है। एक फंदा उल्टा, इस तरह हमने फंदे बढ़ा लिए। उसके बाद हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर आगे आपको हम फंदे गिन कर दिखाएंगे। तो चलिए इस सिलाई को बुन लेते हैं। इस तरह हमने बुन लिया है।
उसके बाद आपको हम फंदे गिन कर दिखाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 दूना 40। यहाँ पर एक फंदा ज़्यादा है, 21 है। अगर आपको फंदे कम लगे तो आप जो है बीच में बढ़ा लेना, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप जो है कम कर लेना। तो अब यहाँ पर हम बाजू निकालेंगे। बाजू के लिए देखिए क्या करना है। एक फंदा हमने बुन लिया, फिर 2 3 4 और 5, एक फंदा और बुन लेते हैं इस तरह से देखिए। और उसके बाद में हम सेफ्टी पिन में फंदे करेंगे इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, हम जो है फंदों को सेफ्टी पिन में कर लेंगे। एक फंदा हमने कर लिया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर 9 फंदे कर लेते हैं। उसके बाद में हम बुनाई करेंगे इस तरह से देखिए। एक फंदा हमने बुन लिया, ये पीछे के लिए है 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह हमने 11 फंदे ये पीछे के लिए रखे हैं और यहाँ पर 9 फंदे हम बाजू के लिए रखेंगे। फिर से हमें सेफ्टी पिन में फंदों को कर लेना है। ये फुल बाजू का आपको हम स्वेटर बनाना सिखाएंगे, इसीलिए हम जो है इस तरह से फंदों को सेफ्टी पिन में कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। इस तरह हमने 9 फंदे फिर से कर लिए हैं और उसके बाद में इस तरह से देखिए हम बुनाई कर लेंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। उसके बाद हम सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। इस तरह हमने बुन लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जो है उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से भी बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम सीधी साइड से फंदा बढ़ाना सिखाएंगे। अब देखिए हम घेरे के लिए फंदा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है एक फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे, जैसे हमने आपको चोली में 2 बार फंदे बढ़ाने सिखाए थे, सेम आपको वैसे फंदे बढ़ानी और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना है। एक फंदा उल्टा और फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना है। इसी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाएंगे। आप यहीं पर ध्यान से देखिएगा और आगे आपको फंदा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बस एक बार और हम फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेना है। इस तरह हमने फंदे बढ़ा लिए हैं और उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए सीधी साइड से हम फिर से वैसे ही फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा उल्टा और फिर दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ा लेंगे। तो चलिए इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके आगे फंदे नहीं बढ़ाने हैं और उसके बाद में हम उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमने उल्टी साइड से बुन लिया, उसके बाद हम सीधी साइड से भी बुन लेते हैं, फिर आपको जो है आगे दिखाते हैं क्या करना है। हम एक एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं उल्टी साइड। उल्टी साइड से देखिए यहाँ पर हम व्हाइट कलर का ऊन लगाएंगे। इस तरह से ऊन को लगा लेना है और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। इस तरह से खींच लेंगे, थोड़ा सा ये वाला ऊन भी खींच लेना है। इस तरह हमने 4 फंदे वाइट से बुन लिए हैं। अब हम 4 फंदे रेड से बुनाई करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आपको इस ड्रेस को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह हमने 4 फंदे फिर से रेड से बुन लिए हैं, फिर 4 फंदे हम वाइट से बुनाई करेंगे। इसी तरह सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, 4 रेड से और 4 वाइट। इस तरह हमने लास्ट तक बुन लिया। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे वाइट से आए थे, उसके बाद हम सीधी साइड में लास्ट में आपके पास हो सकता है एक फंदा ज़्यादा आए हो तो आप जो है ज़्यादा बुनाई कर लेना। उसके बाद में ऊन को हम पीछे कर देंगे वाइट वाला और रेड वाले ऊन को अब हम रेड वाले ऊन से बुनाई करेंगे सीधी साइड से। यहाँ पर जो फंदे जैसे हैं वाइट वाला फंदा वाइट से बुनाई करेंगे
और रेड वाला फंदा रेड से बुनाई करेंगे। अब इस ऊन को हम पीछे कर देंगे, फिर वाइट वाले ऊन को आगे लाना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपको हम छोटा सा डिजाइन दिखा रहे हैं बहुत आसान तरीके से उल्टी बुनाई से। इस तरह हम रेड वाले फंदे जो 4 फंदे हैं, चारों फंदों को रेड से बुनाई कर लेंगे। इसी तरह से इस सिलाई को चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं सीधी साइड से, फिर आपको आगे हम उल्टी साइड से बताते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए हम उल्टी साइड आ गए, तो उल्टी साइड से देखिए क्या करना है। अब हम रेड से बुनाई करेंगे, जो वाइट वाली थी फंदे उनको हम रेड से बुनाई करेंगे इस तरह से, और जो रेड वाले फंदे हैं उनको वाइट से बुनाई करेंगे इस तरह से। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उल्टी सिलाइयों पर ही हम फंदों को चेंज करेंगे, जो रेड वाली होते हैं वाइट से बनाना है और जो वाइट वाले हैं रेड से बनाना है, और सीधी साइड से आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरह से हम बुनते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस 4-4 फंदे बुनते जाना है। इस तरह से ये डिजाइन बनेगा। अब देखिए हम सीधी साइड है, तो सीधी साइड से भी आपको जो जो फंदे जिस कलर में हो वैसी बुनाई करना है। इस तरह हम 4 फंदों को वाइट से उनको पीछे कर देंगे, फिर हम रेड से, फिर वाइट से। इसी तरह से हम बुनते हैं। चलिए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह से ये डिजाइन आएगा, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह देखिए फ्रेंड्स हमने बुन लिया है। यहाँ पर इस तरह से ये डिजाइन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो हमने ये कितनी सिलाइयों का डिजाइन बनाया है तो आपको हम बताएंगे। देखिए एक हमने वाइट से बनाया है, फिर रेड से, फिर वाइट से, फिर रेड से, यानी कि यहाँ पर टोटल हमने 8 सिलाई बनाया। 4 सिलाई उल्टी साइड से और 4 सिलाई हमने सीधी साइड से। यहाँ पर ऊपर में 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 धारी हैं। उसके बाद उल्टी साइड से हम रेड कलर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए इस सिलाई को हम बुन लेते हैं एक ही कलर से बुनते हुए। अब इसमें हम डिजाइन ही बनाएंगे, और थोड़ा डिजाइन को बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, ढीला ही बनाना है, नहीं तो जो है ड्रेस घेरा सही नहीं आएगा। आप इस तरह से ढीला ढीला ही बुनाई करना, ज़्यादा टाइट बुनाई नहीं करना। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम सीधी साइड से भी बुन लेते हैं। इस तरह हमने बुन लिया 2 सिलाई। उसके बाद उल्टी साइड से बुन लेते हैं, उसके बाद हम सीधी साइड से फंदा घटाएंगे। अब देखिए सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे इस तरह से, फिर ये वाला फंदा सिलाई पे ले लेंगे, फिर से इस फंदे को सिलाई पे लेते जाना है। इसी तरह से सभी फंदों को घटाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है फंदों को घटाते समय। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा दिया। इस तरह से देखिए। अब पहले हम इसमें बाजू बनाएंगे, तभी आपको अच्छी तरह से इस ड्रेस को समझ में आएगा कैसे बना हुआ है। ये बहुत ही सुंदर ड्रेस बना हुआ है। बाजू बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये एक धागा हम इस तरफ से उठाएंगे, एक फंदे को बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए हम उल्टी साइड से इस तरह से फंदे को हम उठाएंगे। जो हमने सेफ्टी पिन में फंदे लिए उनको ध्यान से जो है फंदों को इस तरह से देखिए निकालना है। इस तरह हम सभी फंदों को सेफ्टी पिन वाले जो फंदे हैं इस तरह से सिलाई में ले लेना है, और उसके बाद हम एक फंदा इस साइड भी उठाएंगे। इस तरह देखिए एक धागा हम इस तरफ से भी उठा लेंगे और फंदों को हम इस तरह से सिलाई पे ले लेंगे। इस तरह हमने सभी फंदों को सिलाइयों पे ले लिया है। अब इस तरह से पहले 9 फंदे थे, 2 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, तो इस तरह 11 फंदे हो गए हैं। एक फंदा और बढ़ा लेते हैं, टोटल 12 फंदे कर लेने हैं।
इस तरह देखिए हम बुनाई करेंगे। लास्ट में एक फंदा हम उठा लेंगे, इस तरह से वाइट वाली ऊन को लगा लेना है और छोटे वाली ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा हम यहाँ पर लास्ट में फिर से हम बढ़ा लेंगे। इस तरह एक धागे को उठाना है, इसी को हम फंदा बना लेंगे। इस तरह से बुनाई कर लेंगे। इस तरह से एक फंदा हो गया। यहाँ पर आपको हम फंदे गिन कर दिखाते, 2 4 6 8 10 12, टोटल 12 फंदे हमने कर लिए हैं। और इन्हीं 12 फंदों को बुनते हुए उल्टा उल्टा 4 सिलाई बनाएंगे। तो चलिए हम 4 सिलाई बना लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह हमने 4 सिलाई और बना लिए। टोटल हमने 6 सिलाई बनाया। देखिए 3 धारी उभर के आ रहे हैं, सीधी साइड है 1 2 3। उसके बाद हम उल्टी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। सभी फंदों को घटाने के बाद में उसके बाद में हम दूसरी साइड का भी बाजू बना लेंगे। 2 फंदों को साथ में बुनते हुए घटा लेना है और दूसरी साइड का भी बाजू ऐसे ही बना लेना है। उसके बाद चलिए आपको हम कैप बनाना सिखाते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने कैप के लिए इतना बुन लिया। आपको हम फंदे बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमने 16 फंदे डाले थे और सिलाई बता दी थी 1 2 3 4। हमने 8 सिलाई बना लिया है। उसके बाद हम जो है उल्टी साइड से रेड कलर का ऊन लगाएंगे, 2 सिलाइयों का। यहाँ पर 1 सिलाई का हम बॉर्डर बनाएंगे, 2 सिलाई का नहीं 1 सिलाई का बनाएंगे। और छोटा वाला जो ऊन है इसको हमने कटिंग कर दिया है, इसको अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह के कैप बहुत ही बढ़िया फिटिंग से होता है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर इसी तरह से कैप बनाना सिखाते हैं। और कान्हा जी को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है और कान्हा जी की ड्रेस के साथ अटैच भी रहता है, तो इधर उधर भी नहीं होता इस तरह की कैप। अब देखिए हम सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे, इसमें ज़्यादा बुनाई नहीं करना है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा कैप। तो चलिए सभी फंदों को घटा देते हैं। लास्ट वाला फंदा बचा हुआ, इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे और ऊन को हम कटिंग कर देंगे। अब चलिए हम कैप सिलते हैं। इस तरह ये सीधी साइड है, इस तरह से उल्टा फोल्ड करना है, आपको इस तरफ सिलाई कर लेना है। तो चलिए इस तरह हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमने सिलाई कर लिया है और उसके बाद में हम नोट लगा के उनको कटिंग कर देंगे। उसके बाद चलिए हम ड्रेस के साथ अटैच कर देते हैं कैप को। इस तरह देखिए हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद हम कैप को सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई किया था, इस तरह हम ड्रेस के साथ कैप को रखेंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए दोनों ही तरफ से। इस तरह से सीधा कैप भी है और सीधा ड्रेस भी है। तो चलिए हम सिलाई कर लेते हैं। छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए सिलाई करना है। इस तरह से मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ना है। इस तरह हमने कैप को अटैच कर दिया। उसके बाद हम बाजू को उल्टा करेंगे और यहाँ पर देखिए हम सिलाई कर लेंगे, बाजू को भी सिल लेना है। बिल्कुल से आपको किनारे से सिलाई करना है। तो चलिए यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं। ये जितना खुला है आपको यहीं तक सिलाई करना है। इस तरह हमने दोनों ही बाजुओं को सिल लिया। उसके बाद हम बाजू को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ड्रेस में हम डोरी डालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल से आपको ऊपर में डोरी डालना है, बाजू के नीचे से देखिए इस तरह से। ऊन को डबल करके डालना है और सिलाई करते हुए डोरी डाल के दोनों ही साइड में नोट लगा देना। चलिए इतना कर लेते हैं। इस तरह हमने डोरी डाल के दोनों ही साइड में नोट लगा दिया। बहुत ही सुंदर सी ये प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हो गई। चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। ये हमारे कान्हा जी हैं 2 नंबर के, आप 3 नंबर को भी पहना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फिटिंग के साथ ये ड्रेस होगा। जैसे आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं, आपको वैसे ही ड्रेस को पहनाना है। इस तरह से देखिए कैप भी अटैच है। कान्हा जी को इस ड्रेस में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम डोरी को बांध देंगे, ड्रेस को हम सेट करते हुए। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। इस तरह हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप भी बनाइए और अपनी कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।